अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम C++ के प्रैक्टिकल करेंगे। आपको बेसिक चीज़ें पढ़ा दी हैं, डाटा टाइप, इंटीजर, वेरिएबल्स, सिंटैक्स। आज हम जिस प्रोजेक्ट पे अपने मूव कर रहे हैं वो है लॉजिकल्स। कि अब हमने बेसिक तो पढ़ लिया, अब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि C++ का बेसिक प्रैक्टिकल वर्क क्या होता है, कि हमने कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना है या कुछ भी करना है। तो आज हम लॉजिक्स पढ़ेंगे, लॉजिक्स पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल पे, कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कि हमने लॉजिक्स दी, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर को कैसे कंट्रोल किया या फिर उस पर कंडीशंस कैसे लगाई। हम थर्ड वन जो है हमारा वो है कंडीशंस। हम इसकी रियल वर्ल्ड भी एग्जांपल ले सकते हैं कंडीशन पे, कि अगर आपको कहा जाता है एक शॉप से जाके आप बिस्किट लें, ठीक है। अब आपने जाके एक बिस्किट लिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और आप उसे लेकर आ गए, लेकिन आपको अगर कंडीशन दे दी जाती है कि आपने शॉप पे जाना है, सुपर बिस्किट लेकर आना है, अगर वो ना हो तो कोई भी ले आएँ, या रियो या कोई भी। अब आप शॉप पे गए हैं, आपने उससे पूछा है कि सुपर बिस्किट है, अगर वो कहता है तो फिर आप लेंगे। अदरवाइज़ अगर उन्होंने कहा कि सुपर बिस्किट नहीं है तो आप कोई और ले लेंगे। तो इसमें क्या आ गया है, हमारी कंडीशन आ गई है। अब जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपको पता है उसकी बेसिक के बाद हम उसकी कंडीशंस पे वर्क करते हैं। इसी तरह हम अब C++ का कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसकी बेसिक जो है हम उसकी कंडीशंस पे वर्क करेंगे। कि रियल वर्ल्ड को भी हम एग्जांपल ले सकते हैं इसकी, हम दूसरे वाले एग्जांपल भी ले सकते हैं जब हम पे कंडीशंस। इसी तरह हम कंप्यूटर में भी कुछ भी करते हैं, सिस्टम लिखते हैं C++ में, तो हमें कंडीशंस लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशंस पढ़ेंगे कि C++ में अगर हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो हम कैसे कंडीशंस लगा के अपना जो प्रोग्राम है, अपनी प्रोग्रामिंग है, उसको किस तरह ईज़ी कर सकते हैं। तो आज जो हम करेंगे, हम अपना कंडीशन में इफ़ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि C++ लैंग्वेज में अगर हमने कोई प्रोग्राम राइट करना है, अपने लिए ईज़ी बनाना है, तो इफ़ स्ट्रक्चर क्या होता है। कि इसमें कंडीशन होती है कि अगर मैं कह देती हूँ आपको कि अगर पेंसिल है तो आप पाकिस्तान लिखें, तो मैंने आपको एक कंडीशन दी है। अगर आपके पास पेंसिल हुई तो आप पाकिस्तान लिख देंगे, अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप पाकिस्तान नहीं लिखेंगे। इसी तरह हमारी रियल वर्ल्ड की बहुत सी एग्जांपल हैं जो इससे मिलती हैं, क्योंकि इसका इफ़ का मतलब होता है कंडीशन लगाना होता है। हम किसी भी सिस्टम में अब C++ में कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम अपने सिस्टम में चेक लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी बंदे की एज जो है वो करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम में चेक लगा देंगे, इफ़ स्ट्रक्चर की स्टेटमेंट लगा देंगे। क्या कि अगर आपकी जैसे गवर्नमेंट में होता है कि अगर आपकी 30 एज है तो यू आर वैलिड दिस जॉब, अगर नहीं है यू आर नॉट वैलिड दिस जॉब। कि हम इसको इफ़ को यूज़ करते हैं। इफ़ में हम इसके एग्जांपल फर्दर भी ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चों को एग्ज़ाम लिए, उनके मार्क्स आए हैं कि अगर 5 से अबव होंगे यू आर पास, अगर आपके 5 से लेस देन होंगे यू आर फेल। तो इसी तरह हम अपना जो है इफ़ स्ट्रक्चर वो यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को ईज़ी बनाने के लिए। इसी तरह अब हम अपना इफ़ स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे C++ में, हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे कंडीशन के थ्रू। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँगी, हम कोई भी ले सकते हैं, एज पे ले सकते हैं कि हमने किसी को पास फेल करना है वो ले सकते हैं। इसमें और भी बहुत सी होती है, लेकिन हम सबसे पहले इफ़ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बिल्कुल बेसिक है इफ़ हमारा। अब हम अपना इफ़ का स्टार्ट करेंगे इसी तरह, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि हम मेन के बाद फंक्शन को बॉडी लिखते हैं, कि हमने कुछ भी प्रोग्राम लिखना है तो हम फंक्शन को बॉडी में लिख देते हैं। इसी तरह जब हम इफ़ स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो इफ़ की भी क्या होती है, बॉडी होती है। कि सबसे पहले जो कंपाइलर है इफ़ स्टेटमेंट को पढ़ेगा, स्टेटमेंट के पढ़ने के बाद जो हमने कंडीशन दी होगी उस कंडीशन को कंपाइलर कंपाइल करेगा। करने के बाद वो किस पे आएगा, इफ़ की बॉडी में आएगा। अब इफ़ की बॉडी में आप कुछ भी एंटर करेंगे वो एज इट इज़ आएगा। आपने SST लैब लिखा है, आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है, या आपने अपनी कंडीशन पे लिखा है यू आर
पास, यू आर फेल, वो इफ़ की बॉडी में आप कुछ भी राइट करेंगे वो एज इट इज़ हमें आउटपुट जो है वो डिस्प्ले पे दे देगा। इसके बाद जब हमारी कंडीशन रॉन्ग होगी तो वो उस बॉडी में एंटर नहीं होगा, वो अपना जाके प्रोग्राम को एंड कर देगा, हमारी आउटपुट कुछ भी जनरेट नहीं होगी अगर कंडीशन गलत होगी। इसी तरह अब मैंने इंटीजर लिया a इज़ इक्वल टू 55 किया, मैं एग्जांपल ले रही हूँ इफ़ में, कि मैं इफ़ जो स्ट्रक्चर लिख रही हूँ उसको स्टार्ट कर रही हूँ। इंटीजर इज़ इक्वल टू 5 IF आपने स्मॉल ही लिखना है, इसमें बड़ा कैपिटल नहीं लिखते। मैं इफ़ लिखूँगी, फिर मैंने ब्रैकेट लगाई, फिर मैंने फंक्शन बॉडी लगाई कि इसकी जो फंक्शन ऑफ बॉडी है इफ़ की, नॉट पूरे प्रोग्राम की, इफ़ की बॉडी। इफ़ के अंदर अब मैं कंडीशन लगाऊंगी, मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं स्मॉल, इसके बाद मैं ए जो है ग्रेटर देन 49, मैंने कंडीशन लगाई है कि जो मेरा ए है वो 55 का है और जो मेरा ए है 55 वो ग्रेटर देन हो 49 से, मतलब 49 से ज़्यादा है तो वो इफ़ बॉडी में आए और सी आउट कर दे यू आर पास। अब वो इफ़ बॉडी में तभी आएगा जब मेरी ऊपर वाली कंडीशन ठीक होगी, अगर मेरी ऊपर वाली कंडीशन ठीक नहीं होती तो वो इफ़ की बॉडी में एंटर नहीं होगा हमारा जो प्रोग्राम है, जो कंपाइलर कंपाइल करते हुए। तो मैंने यू आर पास कह दिया, मेरी कंडीशन थी कि ए है जो वो है ग्रेटर देन जो 49 से। तो मैं इसको सेव करूँगी, सेव करके जब मैं इसको कंपाइल करके रन करूँगी तो मैं देखूँगी इसकी आउटपुट क्या जनरेट होती है। सबसे पहले वो इंटीजर डाटा टाइप देखेगा, फिर वो इफ़ में आएगा, इफ़ के आगे वो अपनी कंडीशन देखेगा कि कंडीशन क्या लगी हुई है। कंडीशन लगने के बाद फिर वो इफ़ की बॉडी में एंटर होगा, इफ़ की बॉडी में जब वो एंटर होगा जो वहाँ पर जो भी लिखा होगा वो उसको एज इट इज़ डिस्प्ले कर देगा। ये तब भी होगा अगर मेरी इफ़ की कंडीशन ठीक होगी, अगर नहीं होगी तो वो इफ़ बॉडी में एंटर नहीं होगा। अब मैंने इसको कंपाइल करके रन करती हूँ तो इसकी आउटपुट देखती हूँ कि क्या आती है। ये आई है यू आर पास। यू आर पास क्यों आई है? क्योंकि मेरी कंडीशन है ट्रू कि वो 55 था और वो ग्रेटर देन है 49 से। ये कंडीशन मेरी ठीक थी, यू आर पास आ गया। अगर मैं यहाँ पर ए है इज़ इक्वल टू 55 से जगह मैं 45 कर देती हूँ, ठीक है, मैंने कंडीशन वही रखी है लेकिन मैंने अपनी ए की वैल्यू चेंज कर दी है। तो मैं इसको रन करती हूँ तो फिर इसके रन करके इसकी आउटपुट जो है वो डिफरेंट आएगी। क्यों 0 आई है? किस लिए आई? क्योंकि फॉल थी। मैंने जैसे आपको बताया है पीछे प्रीवियस में अपने बातों में कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो वो इफ़ की बॉडी में एंटर होगा, अदरवाइज़ नहीं। अब यहाँ पे 45 था, जो कंडीशन है वो फॉल हो रही थी तो वो इफ़ की बॉडी में एंटर ही नहीं हुआ, इसलिए जो हमारा सी आउट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यू आर पास नहीं आया। वरना आपके क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि सी आउट लिखते हैं हम तो वो लाजमी प्रिंट होता है, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हमारा फंक्शन था वो इफ़ की बॉडी में एंटर ही नहीं हुआ। अगर आप ब्रैकेट्स नहीं भी लगाते तो यहाँ पे जो आपका कोड है वो वैलिड होगा। वैलिड कैसे होगा कि अब देखें, इसे मैं रन करती हूँ, मैंने ब्रैकेट है जो हटा दी हैं तो ये देखें आउटपुट वही है, नहीं आई। ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि हमारा जो कंपाइलर है कंपाइल करते हैं उसे आइडेंटिफाई हो जाए कि जो बॉडी लिखी है हमने इफ़ को उसके मस्ट हमने एग्जीक्यूट करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें प्रोग्राम को लॉन्ग करना है या कुछ भी करना है, ज़्यादा करना है, तो हम उसके लिए इसको ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं कि अगर बॉडी में जाना है, अगर बॉडी के बाद हमने कुछ करवाना है अपना प्रिंट तो हम वो इजीली करवा सकें, इसलिए हम इसको ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ये है इफ़ स्ट्रक्चर। जस्ट के इफ़ क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं इफ़ एल्स स्ट्रक्चर कि इफ़ ये करना है, अगर ये नहीं हो सकता एल्स में आ जाए और एल्स में आप ये करते हैं। जैसे इफ़ की बॉडी में मैंने किया है यू आर पास, तो मैं एल्स करूँगी, एल्स की भी बॉडी बनाऊँगी, बनाने के बाद मैं यहाँ पे सी आउट पे कर दूँगी कि यू आर फेल, कि अगर आपका ये होता है कंडीशन ट्रू है तो आप इफ़ की बॉडी में जाएं, वहाँ पे देखेगा कंपाइलर, रीड करेगा, कंडीशन ट्रू है तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, वरना वो क्या करेगा एल्स में आ जाएगा। एल्स में आके उसको देखेगा यू आर फेल। अब यहाँ पे मैंने a इज़ इक्वल टू 45 किया। अब जो a है वो है हमारा ग्रेटर देन 45 से, अगर ठीक हो तो इफ़ की बॉडी में आए, जो मैंने लिखा है उसे एग्जीक्यूट कर दे। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होती, उसकी बॉडी में चेक करता नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा एल्स पे मूव कर लेगा, और जो एल्स की मैंने बॉडी में लिखा है वो एज इट इज़ उसको डिस्प्ले कर देगा। हमारा जो कंप्यूटर है कंपाइलर है उसको ये नहीं पता होता कि इफ़ की बॉडी हमने क्या लिखा है, उसने बस जो भी लिखा होता है उसको एज इट इज़
हमारा डिस्प्ले शो करवा देता है, हमारे डिस्प्ले पे उसको शो करवा देता है एज इट इज़। उसने जस्ट कंडीशन देखनी होती है कि कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो उधर बॉडी में जाना है, अगर फॉल है तो एल्स में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट करवा देता। तो अभी मैं रन करती हूँ अपना प्रोग्राम, तो मैं देखती हूँ इसकी आउटपुट आई है यू आर फेल। क्यों आई है? क्योंकि मैंने इफ एल्स लगाया था स्ट्रक्चर का। इफ़ अब A45 था, आपको पता है वो तो ग्रेटर देन नहीं है 45 से, इसलिए वो उसने गलत किया। उसकी जो कंडीशन वो एल्स पे आया, एल्स पे आके उसने जो था यू आर फेल कर दिया। मैंने चेंज की है A = 45। अब जो कंडीशन है मेरी वो ग्रेटर देन है उससे 49 से, तो कंडीशन ट्रू थी। तो इसकी बॉडी में गया, वहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ था यू आर पास, तो कंपाइल करते यू आर पास डिस्प्ले कर दिया। वो एल्स की बॉडी में नहीं गया क्योंकि कंडीशन जो ऊपर ही ट्रू हो गई थी हमारी। और यहाँ पर मैंने एल्स की बॉडी इसलिए यूज़ की है क्योंकि इफ़ मैंने उसकी बॉडी लगाई फिर एल्स की लगाई, आप इसके बाहर भी लिख सकते हैं नीड टू इम्प्रूव एनीथिंग एल्स। आप यहाँ पर भी सी आउट करके कुछ भी अपना आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये जो इफ़ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी C+ लैंग्वेज के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि आप नेक्स्ट आगे आप इफ़ एल्स इफ़ कोई भी आप यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, कोई भी कंडीशन लगाते हैं, उसका जो स्टार्ट है वो इफ़ से ही होगा कि अगर इफ़ ये हो तो बाकी सारा कुछ। तो इसलिए हमारा इफ़ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे इंशाल्लाह अब इसे कंटिन्यू करेंगे। आज से हमारा जो बेसिक जो मेन C++ है वो स्टार्ट हो गई है। आज हमने इफ़ एल्स पढ़ा है, आगे हम फर्दर इसकी जो है प्रोग्राम राइट करेंगे प्रॉपर, लाइक ग्रेड का फार्मूला या कैलकुलेटर सब कुछ इंशाल्लाह। हम आप कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फर्दर आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा।